तो मैं बताना चाहूँगी आज जो मेरा टॉपिक है वो रहेगा कि वीडियो मेकिंग। वीडियो मेकिंग में हमेशा हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमें वैसे दूसरों की वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता है, हम ऐसे उँगली घुमाते रहते हैं। बहुत ईज़ी होता है आराम से देखना और गलतियाँ भी निकालते हैं। अरे! इसने ये नहीं करा, ये कर लेता या ये बोल देता या यहाँ पर इसकी आ रही थी या देखना आता नहीं है और करने लग जाते हैं, है ना? हम बहुतों को देखते हैं या कुछ लेडीज़ या कुछ बच्चे ऐसे डांस कर रहे होते हैं, देखना जब नहीं आता तो ज़रूरी होता है करना, है ना? हम सबकी गलतियाँ निकालते हैं। लेकिन जब आप कैमरा लेके सामने बैठोगे ना, सच बताऊँ एक पल के लिए आपको शब्द नहीं आएँगे कि मुझे बोलना क्या है। अब हम बोल देते हैं हेलो एंड नमस्ते मेरा नाम ये वो फलाना-ढिमकाना मैं यहाँ से हूँ। स्टार्टिंग में ये सब नहीं आता, है ना? कैमरा लगाते ही अपना भी नाम भूल जाते हैं कि अरे! हाँ, क्या बोलना है मुझे, है ना? तो सबसे पहले आपने फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या करना है कि पहले अपने आपको पेपर राइटिंग करनी है। पेपर पे लिखो कि आपका प्लान क्या है, कि आपको काम कैसे करना है। या जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ या सर का जो एग्जांपल लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग वो सिखा रहे हैं, है ना? तो उनको बोलना ही डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, बताना ही उसके बारे में। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हेल्थ के बारे में बताऊँगी, क्योंकि मुझे उसके बारे में बेहतर पता है। अगर मेरे पास आस-पास कुछ शोर आ रहा है तो मैं कई बार माइक पे ज़्यादा बोल के उसको बता देती हूँ, ताकि मुझे बाहर का जो शोर है वो मेरी वीडियो के अंदर ना आए। है ना? क्योंकि मैं उस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ या मुझे पता है कि नहीं, अगर कोई मेरे से क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उसका आंसर कर पाती हूँ, ऐसी जगह, ऐसी चीज़ में। तो सबसे पहले आपने प्लान करना है कि मुझे जो वीडियो बनानी है वो किसके ऊपर बनानी है, यानी कि यही आपका निश है ना? पहले आप अपने आप को देखो कि मुझे क्या करना है। डिजिटल मार्केटिंग आना ना आना वो अलग बात है। आपको अपने आप को पहचानना और अपने आप को अंदर से क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप अंदर से क्लियर होते हैं ना तो वीडियो झट से बन जाती है। उसको उसके लिए आपको फिर ऐसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना? कि हम एक स्पीच तैयार करते हैं और फिर मुझे बोलनी है क्योंकि भैया ये मेरा एरिया नहीं। तो हमें बहुत मुश्किल होती है। होता है ना कई बार किसी भी मंत्री को कुछ लिख के दिया जाए भई वो 10th-12th की होती है ना? लेकिन उसको बोल दिया जाए भी एरोनॉटिक्स में जाके आपको कुछ बोलना है, तो वहाँ के इंजीनियर जो साइंटिस्ट होते हैं वो लिख के देते हैं कि आपको ऐसे-ऐसे बोलना है और उनको तैयार करने में हमको बहुत टाइम लगता है, एक्सपर्ट्स उनको तैयार करवाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है। हम खुद हैं और हमारे से बड़ा भी कोई एक्सपर्ट नहीं है। राइट? तो हमने क्या करना है कि अपने निश के ऊपर काम करना है, अपने आप के साथ काम करना है, कि आप जिस भी चीज़ में बताना चाहते हो उसकी पहले प्लान करिए कि आपको क्या-क्या करना है, ठीक? क्या आप करना चाहते हो और लोगों को क्या देना चाहते हैं? मतलब आपके अंदर क्या है कि आप दे सको। जैसे मैं हूँ, मैं सिर्फ़ हेल्थ के बारे में बता सकती हूँ, आप हेल्दी रह सकते हो और छोटी-छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप हेल्दी रह सकते हो। किन एक्सरसाइज़ करके आप क्या-क्या एक्सरसाइज़ करके आप हेल्दी रह सकते हो? और अगर आप जॉब में हैं तो आप कुछ एक ये एक्सरसाइज करो, हाउसवाइफ्स है तो आप ये भी कर सकती हैं, ठीक है? अगर आपका वर्कलोड ज़्यादा है तो आप सिर्फ ये कर लीजिए, है ना? अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है या आपके घुटनों में दर्द रहता है, तो आप ऐसे एक्सरसाइज कीजिए या आपके बैक पेन रहता है तो आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है। तो ये मैं बहुत अच्छे से बता पाती हूँ, शायद ये बात राकेश जी नहीं बता पाए अच्छे से या सलमान खान नहीं बता पाए। है ना? लेकिन जैसे वो बता सकते हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में ज़ूम को कनेक्ट कीजिए, टैबली लगाइए, ऑटोमेशन करिए, शायद वो मुझे नहीं बताना आता है कि वो कैसे करें। क्योंकि मुझे इन चीज़ों में थोड़ा-सा मतलब हर चीज़ मुझे लगता है कि मेरे सामने से हो तो मैं उसको करना मुझे ईज़ी लगता है ना? तो पहले आप अपने आप को क्लियर कीजिए कि आप क्या देना चाहते हैं और आप आपकी ये बातें सुनकर लोग कितने अट्रैक्टिव होंगे। बस कुछ नहीं करना, कैमरा लगाना है सामने और फिर आपने बोलना है। फर्स्ट टाइम शायद कितना अच्छा ना बोला जाए, लेकिन फिर भी आपने पूरी ट्राई करनी है। पूरा एक प्लान पहले तैयार करना है कि मैंने क्या करना है। दूसरी बात कि आपने सेटअप करना है। सेटअप यानी कि ये नहीं कि आपके पास अच्छा-सा लैपटॉप हो, रिंग लाइट हो, फ़ोन अच्छा हो, माइक हो, तभी आप वीडियो शूट कर पाएँगे। ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी है, जैसा भी फ़ोन है, 5,000 का है, 10,000 का है या 2 लाख का है, कुछ कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके कंटेंट में, आपकी आवाज़ में या आपके शब्दों में वो दम है, तो वो आपको वहाँ पर आपका जो सेटअप है, जो आस-पास के लिए वो कोई चीज़ मायने नहीं रखती, राइट? और फर्स्ट ये होता है कि आप करना शुरू कर दीजिए, राइट? आपको क्या करना है कि अपना जो भी आपके पास है, आपको किसी लाइट्स की ज़रूरत नहीं है, किसी कैमरा अदर कैमरा एक्स्ट्रा कैमरा की ज़रूरत नहीं है कि नहीं अब ये मेरा फ़ोन का अच्छा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा कैमरा खरीदा हूँ। तो इन चीज़ों पे कोई भी वेस्टेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपना लगाइए, फ़ोन लगाइए और उसमें जैसे ही आप बोलना शुरू करेंगे, जब आपके अंदर से वॉइस निकलेगी तो आपको
किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आती है बात एडिटिंग की, कि एडिटिंग में हमें प्रॉब्लम हो जाती है ना? ये सबके साथ होती है और सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि मेरे साथ होती थी, तभी मैंने जो मेन डिफिकल्ट अपना टॉपिक है वो मैंने खुद लिया है कि भैया मुझे एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैं क्या करती हूँ कि जितनी मुझे नॉलेज है किसी चीज के बारे में, मैं उसको एक बार बैठकर पूरा ऐसे बोल के देखती हूँ, आंखें बंद करके, या कोई है नहीं है, मुझे अब नहीं फर्क पड़ता, स्टार्टिंग में पड़ता था कि कोई सुन रहा है या घर वाले भी दूसरे बोलते हो, तो मम्मा इतने जोर-जोर से क्यों बोलते हो, है ना? तो ऐसे लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। अब मैं कुछ भी बोलूँ, उनको पता है कि मम्मी कुछ ना कुछ कर रही होगी, या घर वालों को पता है कि कुछ ना कुछ कर रही होगी, है ना? तो फिर मैं क्या करती थी कि बस अपना लगाओ, बैठो और फिर आपने एक बार उसको बोल के देखना है खुद से, कैमरा से पहले, जब आप कैमरा के सामने हैं, तो एक बार बोल के देखना है कि मैंने क्या-क्या बोला है और ये मैं कितने मिनट में, अपना टाइमर लगाओ कि मैं कितने मिनट में क्या बात बोल सकता हूँ। और उसमें आपको आधी बातें याद रहेंगी, राइट? फिर आप कैमरा ऑन करके बैठो, वीडियो बनानी नहीं है, जस्ट शुरू कर देनी है। वीडियो को अपनी तरफ करके उसको वीडियो ऑन नहीं करना है। फिर आप बोल के देखो, आपको उसमें से भी 50 याद रहेंगी, है ना? क्योंकि हम धीरे-धीरे कम होते जाते हैं। लेकिन ऐसे ही 2-3 बार जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे, तो जब आप कैमरा लगा के सामने बैठोगे और बोलोगे, तो आपके अंदर जो-जो है ना? अगर आपके या कुछ भी आवाज़ें आ भी रही हैं, तो उनको हम एडिटिंग सीखते हैं, वो हम कर लेते हैं। लेकिन कोशिश रहती है कि अगर आप एक ही फ्लो में वीडियो बनाओ और एक ही जो आपका टॉपिक है उसी के ऊपर पूरा वीडियो बनाओ, तो वो बेहतर रहती है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो टाइम है, टाइम वेस्ट कम होता है ना? जैसे कि हम उसको फिल्मोरा में या जो भी आप सेटअप करते हो, काइन मास्टर लेते हो या इनशॉट है, बहुत सारे ऐसे एडिटिंग वाले वो हैं, तो उनमें क्या आपका टाइम लगता है कि वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर क्या करना है ना? ये कट कर दो, ये लाइन अच्छी नहीं लगती। फिर हम 2 को जॉइन करते हैं, तो वो कई बार मैच नहीं करती होती, है ना? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ बोला, फिर दोबारा कुछ बोला और उनको बीच में से कट करके, ट्रिम करके मैंने जोड़ा, तो वो फ्लो नहीं आता, जो आप स्टार्टिंग में बोल रहे होते, है ना? लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, फिर आपने देखना है कि आपकी ऑडियंस आपके साथ रेजोनेट हो रही है कि नहीं, उस टॉपिक को बताते हुए, है ना? तो क्योंकि जब आप बता रहे हो, ये भी होना चाहिए ना, कोई आपको सुन रहा है, ये मान के सोचो कि कोई आपको सुन रहा है, आपने उसी शिद्दत से उसको बताना है। अगर आप ये सोचोगे नहीं मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है ना? तो आप वैसी वीडियो नहीं बना पाएँगे। आप ये सोचो, आप ऐसा फ़ील करा करो कि मेरे इस रूम में बहुत सारे, मतलब सामने मेरे कोई बैठा हुआ है और उनको मैं ये बात बता रहा हूँ, है ना? उनको आप बताने, और सामने जो कैमरा होता है उसमें आपकी खुद की फ़ोटो लगी होती है, अगर आप अपनी तरफ करके उसको बनाते हैं, तो आपको ये लगता है कि उसको खुद ना मानो, उसको और अदर पीपल्स मानो कि ये सब मुझे देख रहे हैं और ये मुझे, मतलब इनको मैंने प्रेज़ेंट करना है ना? जब आप उनको प्रेज़ेंट करते हो तो आपको ये अंदर, मैं बताती हूँ कि आपके अंदर कट कॉपी का, मतलब बीच में आपको एडिटिंग करनी ही नहीं पड़ेगी। और ये थोड़े से बस 1-2 बार अगर आप इसको ट्राई करते हैं, तो हो जाता है। फिर आपने देखना है कि अगर आपकी ऑडियंस थोड़ा-सा भटक रही है, मतलब थोड़ा-सा उनको लगता है क्या यार बोरियत सा है, तो वहाँ पर कुछ पिक्चर डाल दो या कोई वर्ड्स डाल दो या कोई इमेजेस डाल दो जो आपके पास होते हैं, जिससे इमेजेस को लोग थोड़ा देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप वर्डिंग साथ में लिखते हैं, तो उसके साथ-साथ कुछ इमेजेस देखना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर आती है बात अपलोड करने। अब हमारी वीडियो बन गई, हमने प्लान कर लिया, उसको हमने एक कैमरे के साथ या एक फ़ोन के साथ हमने उसको शूट भी कर लिया और फिर उसमें एडिटिंग कर ली। फिर अब बात करते हैं हम उसको अपलोड करने की। अपलोड करते हुए हमने एसईओ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। एक होता है टाइमिंग का, हमने ध्यान रखना है। हमारे में से बहुत सारे लोगों के चैनल जो है वो मोनेटाइज़ हो गए हैं और सारे ऑर्गेनिकली हुए हैं, ऑलमोस्ट सभी के। सभी के 1000-1100, और ये आज का नहीं, जब मान लो कि हम सेकंड बैच में हैं, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में हम लगे थे, है ना? और और अभी देख लो मार्च, अप्रैल, मेरा नवंबर में हुआ था, मोनेटाइज़ हुआ था और नवंबर मिड में, हाँ। तो उसके बाद से फिर मैं और सीरियस हो गई, जब वो 800-900 तक सब्सक्राइबर्स पहुँचे ना, तो उसके बाद मेरी, मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ी कि नहीं, अब मुझे और अच्छी वीडियो डालनी चाहिए, मुझे थोड़ा-सा और अच्छे तरीके से बोलना आना चाहिए, या थोड़ा-सा मुझे अपने बैकग्राउंड को भी थोड़ा-सा ठीक करना चाहिए। पहले होता था कि चलो कहीं भी कर दिया, कुछ नहीं, मतलब लाइक्स तो आ रहे हैं, है ना? लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान नहीं था। लेकिन ये जो सर बताते हैं या हम सबको सुनने में आता है कि थोड़ा-सा हमें इन चीज़ों का थोड़ा-थोड़ा सा ध्यान लेके चलना होता है, कि आपको बैकग्राउंड भी थोड़ा-सा क्लीन रखना होता है, थोड़ा मेसी बैकग्राउंड नहीं रखना है और थोड़ा-सा हमने अपनी वॉइस का
सबसे जो मेन ध्यान है वो अपनी वॉइस का रखें, यानी कि आपकी वॉइस लोगों तक क्लियर पहुंचे, नॉइजी ना हो, आपके आसपास नॉइज ना हो, है ना। नॉइज रिडक्शन का एक वो भी आता है, उसमें एक होता है, पॉइंट होता है, नॉइज रिडक्शन आप कर सकते हो। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही आप करना चाहें तो स्टार्टिंग हर वीडियो में ऐसे करके डालिए, क्योंकि कई बार स्टार्टिंग वाली जो मेरी वीडियोस देखो, कम से कम जो पुराने वाले हैं 6 महीने पहले की, वो ये लगता है कि मैंने ये बनाई क्यों, मतलब मुझे खुद लगता है कि मैंने क्या सोच के बनाई थी, क्योंकि वो खुद मुझे भी अच्छी नहीं लग रही। दूसरा पॉइंट होता है कि आपका थंबनेल थोड़ा-सा अट्रैक्टिव होना चाहिए। अभी हम कैसे है कि जैसे-जैसे हम बनाते जाएँगे, हमें खुद से अच्छा लगने लग जाएगा कि नहीं मेरा ये वाला अच्छा लग रहा है, या नहीं ये वाला ज़्यादा पसंद आ रहा है, और फिर कोशिश करना कुछ टाइम के बाद कि आप सिमिलर बना लो। आपने देखा है सर को ऑब्जर्व करें, सर की जो वीडियोज़ होती है, उनमें सर का सेम वो होता है थंबनेल। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम बचता है। क्यों? सिर्फ़ अपने अगली वीडियो का जो डालना है पॉइंट वही लिखना है, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं। वही लोगो रहता है, वही सर की फ़ोटो रहती है ना? वही कपड़े अगर चेंज हो जाएँगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? लोग आपके कंटेंट को पसंद करते हैं, आपके बोलने को पसंद करते हैं, आपकी वॉइस के साथ या आपके बिहेवियर के साथ वो रेज़ोनेट होते हैं। फिर आपका थंबनेल कुछ भी हो, मतलब हर बार चेंज हो ऐसा नहीं, तो वो आपके साथ रेज़ोनेट जैसे ही होते हैं तो वो करना शुरू कर देते हैं। तो हमने क्या काम करना है कि अभी जो हमारा टाइम है, ये लास्ट मंथ है, इसमें हमने टाइम को बचाना है, सेव करना है, थंबनेल पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, इमेजेस क्रिएशन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। उन पे भी हमने एक इमेज बनाई, थोड़ा बहुत हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा सा चेंज करके उसको डाल देना है, क्योंकि अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे डेली अपडेट नहीं रहोगे, तो वो भी आपकी कैलकुलेशन में कहीं न कहीं हार्मफुल लगता है। और वीडियोज़ बनानी है हमने, 10 वीडियोज़, आप लोगों के पास टारगेट है कि 10 वीडियोज़ बनानी है। आई थिंक 2-3 तो सभी ने बना ली है ना? और उसको थोड़ा-सा और अच्छी बनाने की कोशिश करिए, और फिर अपलोड करते हुए एक थंबनेल रखिए और हर बार वही थंबनेल लगाते रहिए। मेरा ये कहना है कि अगर सेम आपका रहेगा, तो लोग आपको पहचानने में जल्दी लग जाएँगे। जैसे ही आपका थंबनेल सामने आता है, तो उनको लगता है हाँ, हाँ, ये वही है। और अगर आप चेंज कर देते हो, कभी फ़ोटो इधर लगा दी, कभी उधर लगा दी, कभी लोगो इस साइड है, कभी उस साइड है, कभी नीचे है, तो ऐसा नहीं करना है, राइट? एक विड आईक्यू एक सॉफ्टवेयर आता है, वो आपने डालना है, उससे आपका एसईओ बहुत अच्छा हो जाता है। और विड आईक्यू सर ने सिखाया भी है, अगर बाय चांस आप पीछे जा चुके हैं या आपको लगता है कि खोल के देखना है, वो कई बार पता नहीं लगता डिजिटल आज़ादी के कोर्सेज़ में, वो जो हैकाथॉन में बहुत पीछे होता है, तो हमें उसमें सर्च करने में टाइम लगता है। तो कोई नहीं, यूट्यूब से हेल्प लो कि विड आईक्यू को कैसे हम इंस्टॉल करें या अपने यूट्यूब चैनल के साथ कैसे कनेक्ट करें, उसको कनेक्ट करके और अपने आप को एनालाइज़ करना शुरू। और डरने की कोई बात नहीं है, अपनी एक वीडियो बनाकर उसको एडिट वेडिट करके जितना भी आपको आता है और उसको अपलोड कर दीजिए, राइट? और नहीं कुछ नहीं तो 100 जने तो हमारे बैचेज़ में से ही होते हैं, है ना? 100 तो वैसे ही मिल जाएँगे आपको, 100 सब्सक्राइबर्स लेना बुरा नहीं है। लेकिन ऐसे भीख माँगना, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, ये गलत बात होता है। अपना लिंक ट्री डालिए और एक बार मतलब सबको एक बार ग्रुप में डालें, कंटेंट डालना हमारा फर्ज़ है, क्योंकि वहीं से हम रचयिता बन जाते हैं। आपस में अगर हम एक-दूसरे की हेल्प करते हैं, तो हम वहीं से बन भी जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जो आप देते हो वही लौट कर आता है ना? और आपके बैच में लगभग 1000-1200 कैंडिडेट्स हैं इस नए बैच में, बैच 4 में। और 1000-1200 भी अगर आपको 50% भी आप लोग आपस में शेयर करते हैं एक-दूसरे को, तो भी आप 50% तो वैसे ही रचयिता बन जाएँगे। लेकिन उसमें देखो कि कितने लोग करते हैं, कितने एक्टिव रहते हैं, है ना? बहुत कम लोग किसी को देने की इच्छा रखते हैं। और जब देना शुरू कर दोगे, तो आना अपने आप शुरू हो जाएगा, है ना? तो सबसे पहले हमने देना शुरू करना, और देना भी ईमानदारी से, एक-दूसरे की हेल्प करनी। मान लो मुझे कुछ नहीं आता, आपको कुछ आता है, तो आपको मेरी हेल्प करनी है। और आपको कुछ नहीं आता, मुझे आता और मैं सोचती हूँ कि नहीं इसको बता दूँगी तो कहीं ये आगे ना निकल जाए या मेरे से आगे ना निकल जाए, है ना? तो मैं कभी नहीं जीत सकती, है ना? वो मैं मन में खुश हो जाऊँगी, एक दिन मुझे लगेगा कि नहीं मैंने उसकी हेल्प नहीं करी, कोई बात नहीं। उसने तो मेरा कर दिया ना, मैंने नहीं किया, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैंने नहीं किया? तो ऐसा नेचर नहीं रखना चाहिए। हमें एक-दूसरे के साथ मिलकर चलना है, और जितना आप टीम में काम करते हैं, क्योंकि टीम में ये नहीं कि सारा ही कुछ मुझे आता है, ऐसा नहीं होता, है ना? अगर मैं कहीं पर जाकर कुछ बोलने लगूँ, तो सारा कुछ मुझे नहीं आता। मैं सिर्फ़ पीछे किसी एक बारे में बता सकती हूँ, लेकिन क्या पता आपको मेरे से भी बेहतर आता हो, है ना? मेरे से और बेहतर आता है, किसी तीसरे को उससे भी बेहतर आता है ना?
तो अगर हम 3-4 की टीम या आप जितनी भी टीम वर्क में अगर आप काम करते हैं, तो आप और ज़्यादा आगे जा सकते हैं। शायद मैं जाती तो अगर मान लो हम बात करते हैं, हम 4 जो रचयिता हैं, हमने क्या करा कि भई अपनी-अपनी टीम में से कैंडिडेट्स को बुलाएँगे और वो देखो हमारे टीम में लगभग सबकी में 20-20, 30-30 के लगभग हैं, है ना? और प्रेज़ेंट कितने हैं, है ना? आंकड़ा वही जाता है हमेशा, 80-20 का रहता है। कभी भी 100% लोग आपको ना ही फॉलो करेंगे और ना ही आपके काम को लाइक करेंगे। लेकिन हमने ये नहीं सोचना है कि भैया मुझे कोई लाइक नहीं कर रहा है या मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। आपके बढ़ेंगे, आपके तभी बढ़ेंगे जब आप उन लोगों तक पहुँचोगे जो आप देना चाहते हो या आप जैसे आप हो, है ना? अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छे लोगों के कॉन्टैक्ट में आओगे। अगर आप थोड़े दूसरी तरह के हो तो आप उन लोगों के कॉन्टैक्ट में आएँगे। ठीक है ना? लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक यानी कि जैसे आप होते हैं ना, आप वैसे लोगों को अपने पास लाना शुरू कर देते हो और वैसे ही लोग आपकी संगत में आना शुरू हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, एक गिविंग का बिहेवियर रखना है, एक-दूसरे को लाइक करना है, एक-दूसरे को सपोर्ट करना है और अभी 1 ही महीना है सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास 30 डेज़ का आप चैलेंज लेके चलो। आप लोगों को तो 15 डेज़ का लेना चाहिए क्योंकि लास्ट में तो आप अपने आप को ऑडिट करते हो, कहाँ कमी रहेगी, उसको मैंने थोड़ा-सा खींचना है। राइट? यूट्यूब का वीडियो कमज़ोर पड़ता है तो उसको मैंने खींचना है, फेसबुक कम रह रहा है, 60 तक मेरे लाइक्स पहुँचे हैं तो उसको खींचना है, इंस्टाग्राम कम है तो उसको खींचना है और वेबसाइट तो सबकी ढीली-ढाली होती है ना? 10 मार्च तक तो सबकी ऐसी हो रही है, कई बार तो गुस्से में हम पूरी को डिलीट कर देते हैं, है ना? फिर सोचते हैं दोबारा बनाएँगे, है ना? दोबारा फिर समझ में नहीं आता कि ये फ़ोटो डालूँ कि नहीं डालूँ, पहले वाली अच्छी थी या वो वाली अच्छी थी। हम इस तरह से भी बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। लेकिन कुछ नहीं, एक बार सिंपल सैंपल सीधा-सा एक काम करके रखिए, ठीक? ताकि हमारे पास कुछ दिखाने को हो। और सबसे जो नहीं कर पाते ये 4-5 चीज़ें फिर भी कर लेते हैं। क्लैरिटी शीट आपकी कंप्लीट नहीं होती है और एक हमारे असाइनमेंट्स हैं वो अधूरे होते हैं, जो कि वो बहुत काम की चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप उनको लिखते हो, पढ़ते हो, तो आप अपने आप को जानने लग जाते हो कि सच में आपको क्या करना है ना? और किस लिए करना है, क्यों आप करने आए हो। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आप अपने आप को फ़ील करना शुरू करोगे ना उस क्लैरिटी शीट के साथ, जब आप बिल्कुल शांत से आपके फैमिली का कोई मायने नहीं रखता कि आपका पति, आपकी वाइफ़ आपके साथ, है ना? क्योंकि वो हमारे साथ पीछे से नहीं आए, हम दुनिया में भी अकेले आए हैं और जाएँगे भी अकेले, है ना? ये तो हम सब रिलेशन्स हैं यहाँ पर, जो हमें फ़ॉलो करने हैं और उनको बहुत अच्छे और प्यार से हमें डील करना है। लेकिन जब हम उस पेपर को फ़ील करेंगे, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट करना है और उसको फ़ील करना शुरू कर देना है। जो आप हैं और जो आप बनना चाहते हैं, वही तो लिखना है। या जो चीज़ आप में गलत है और जो जिन चीज़ों को आप सही करना चाहते हैं, बस वही तो करना है। अपनी गलत चीज़ को हमने हटाना है और वहाँ पर लिख देना है। वहाँ कोई नहीं लिखने आना कि मैं लिख दूँ कि मैं झूठ बोलती हूँ या मैं चीटर हूँ, है ना? सर ने वो चेक नहीं करनी और सर चेक भी करेंगे तो आपको किसी को सामने नहीं दिखाएँगे। इसमें ये होता है कि हम अपने आप को कन्फेस कर लेते हो कि हाँ, मेरे अंदर ये गलतियाँ हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आई एम सॉरी, किसको बोलते हैं हम? सभी को बोलते हैं, है ना? प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, है ना? प्लीज़ फॉरगिव मी। हम ये चीज़ें क्यों बोलते हैं? सभी के लिए बोलते हैं कि हमें ये चीज़ें, क्योंकि जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे और अपने आप को पूरा नहीं झोंकोगे, तब तक आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। और आई होप कि मुझे लगता है कि वीडियो मेकिंग मुश्किल काम नहीं है। पहले मेरे लिए भी बहुत कैमरा फ़ियर होता था, लेकिन अब नहीं, है ना? तो धीरे-धीरे जैसे ही हम कैमरे के आगे आते हैं, तो ये सोचना है कि मेरे साथ सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं और मुझे उनको क्या बताना है जो उनको अच्छा लगे। मुझे जो लगता है, मुझे तो जाने क्या-क्या अच्छा लगता है ना? लेकिन जो जिन लोगों को मैंने बताना है, उनको वो चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए जो मैं बताऊँ, राइट? और सबसे पहले सिंपल वे में 3-4 चीज़ें ध्यान रखिए, वीडियो बनाते हुए पहले प्लान करिए उसका कि आपने किस टॉपिक पे बनानी है और क्या बनानी है। दूसरा एक सेटअप यानी कि आपका फ़ोन जो कैमरा जो भी आप करना चाहते हैं। तीसरा आपने एडिटिंग करनी है और चौथा आपने उसको आँख मीच के अपलोड कर देना है, राइट? आँख मीच के नहीं, मतलब थोड़ा-सा एसईओ करके विडाईक्यू लेके, आँख मीच के मतलब कि उसका कंप्लीट होने के बाद आपको उसको अपलोड कर देना है, राइट? आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी मेरी बातें। तो मैं विदा लेना चाहूँगी।